पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहा भारत। पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज पर लगाई गई रोक, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया एक और सख्त फैसला। भारत ने पाकिस्तान से आने वाले या फिर पाकिस्तान के लिए जाने वाले सभी सामानों पर भी रोक लगाई। डाक सेवा को भी किया बंद। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में प्रशासन ने वीपीएन सेवाओं पर लगाई रोक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से फैसला किया गया। भारत से लड़ने के लिए सक्षम नहीं पाकिस्तान, युद्ध हुआ तो सिर्फ पाक के पास 4 दिन का गोला बारूद और गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है दुश्मन देश। घबराए पाकिस्तान ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने नोटिस किया जारी और सोमवार शाम 5 बजे संसद का सत्र होगा। राजस्थान के श्रीगंग नहर बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी रेंजर। सूत्रों के हवाले से खबर, भारतीय सीमा में घुसने का कर रहा था प्रयास। बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर को बहावलपुर सेक्टर से पकड़ा। शख्स का पर जासूसी करने का आरोप, मामले की तफ्तीश में जुटे अधिकारी। सीआरपीएफ ने 41वें बटालियन के जवान को नौकरी से निकाला। जवान ने छिपाई थी पाकिस्तानी लड़की से शादी की बात और फोन पर निगाह कर भारत भी बुलाया था। पहलगाम हमले के बाद विश्व हिंदू परिषद का ऐलान, आज लखनऊ में धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। राज्य भर में लगाए जाएंगे धर्म से जुड़े हुए पोस्टर्स। भारत पाक युद्ध की स्थिति को लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री टारसी में लंबी छुट्टियां रद्द। अगले आदेश तक कोई भी लंबी छुट्टी नहीं की जाएगी मंजूर। हालांकि चिकित्सा पैतृक अवकाश जारी होंगे। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर जर्मनी में प्रदर्शन, हिंदू समुदाय के लोगों ने जताई नाराजगी। आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग। पीएम मोदी ने सेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी संघ की बैठक की और आपको बता दें कि दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक मीटिंग हुई। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही बैठकों का दौर लगातार जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। पीएम आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाक को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है, आज उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है, आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर शेयर करते हुए राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट किया और भगवान नाम पर टिप्पणी करते हुए नजर आए राहुल गांधी, जिसमें भगवान राम को राहुल गांधी ने काल्पनिक भी बताया था। इसी को लेकर उन्होंने तंज कसा। राम विरोध का सबसे बड़ा प्रमाण कि राम जी के अस्तित्व को ही नकार दो, काल्पनिक बोल दो। इस रामद्रोह को और राष्ट्रद्रोह को कभी भी देश की जनता नहीं माफ करेगी। सिखों को लेकर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला। कहा सिखों पर सबसे ज्यादा अत्याचार कांग्रेस शासन में हुए थे। कांग्रेस और गांधी परिवार सिखों से नफरत करते हैं। राहुल गांधी को बताना चाहिए क्यों आप आज भी ऐसे नेताओं को संरक्षण देते हैं जिन्होंने सिख नरसंहार किया, क्योंकि कांग्रेस का प्रथम परिवार सिखों से नफरत करता है। यमुनानगर पानी के मुद्दे को लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान। का बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे पानी की लड़ाई। आज खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, विधि विधान के साथ पूजा के बाद कपाट खुले। 15 कुंटल फूलों से सजा बद्रीनाथ का मंदिर, श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। आज खेलो इंडिया युवा खेल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजन हुआ है। खिलाड़ियों को पीएम मोदी संदेश भी देंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 31वें मेट्रो स्थापना दिवस में शामिल हुई दिल्ली के सीएम। मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे, तस्वीरें भी सामने आई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के विदिशा का दौरा किया और ग्यासपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान। फरीदाबाद में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का मेगा रोड शो। जन आभार रैली के दौरान लोगों को संबोधित करेंगे सीएम। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। आईआईटी कानपुर ने बनाया अनोखा सिस्टम। सैटेलाइट ड्रोन डेटा से बाढ़ की तबाही का पूर्वानुमान लगाने के लिए विकसित की एप्लीकेशन।
और यूपी के बहराइच में नेपाल सीमा पर लखिया गांव में बने हुए अवैध मदरसों को सील किया गया। आज हो सकती है बुलडोजर कार्रवाई। मौके पर मौजूद रहेंगे प्रशासनिक अधिकारी। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। करीब 12 दुकानों से वसूला जुर्माना। साथ ही अन्य लोगों को प्रशासन की तरफ से चेतावनी भी दी गई। शिमला की संजौली मस्जिद पर आया बड़ा फैसला। नगर निगम अदालत ने दिए पूरे ढांचे को गिराने के आदेश। बीते महीनों इसी मस्जिद को लेकर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था। यूपी के गोंडा में अवैध मदरसे होंगे सील। कई मदरसों को चिन्हित किया गया। प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है सख्त एक्शन। यूपी के बहराइच में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। पंचायत भवन की जमीन पर बना हुआ मदरसा सील हुआ। वैध दस्तावेज न दिखाने पर मदरसे को सील किया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया। नोटिस मिलने के बावजूद मदरसा संचालकों ने नहीं लिया था कोई एक्शन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का दौरा किया। यूसीसी को लेकर आयोजित परिचर्चा में शामिल हुए और यूसीसी में रजिस्ट्रेशन पर मूल निवास मिलने की बात को पूरी तरह से निराधार भी बताया। हरिद्वार में नगर निगम जमीन पर घोटाले को लेकर मामले में जांच की मांग उठ रही है। महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रकाश ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कह डाली। हरिद्वार में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आयोजन। लोगों को वक्फ कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और मुस्लिम लोगों को इसके फायदे भी बताए गए। मध्य प्रदेश के गुना में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने मुस्लिम समाज के साथ संवाद किया। वक्फ बिल के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी। बिहार के सीतामढ़ी में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का मौन जुलूस। भारी संख्या में जुटे लोग इंडी गठबंधन ने समर्थन भी किया। यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान ने रायबरेली का दौरा किया। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान में हिस्सा लिया। मंत्री ने वक्फ बिल संशोधन पर विस्तार से चर्चा भी की। इस पे एक संशोधन भारतीय जनता पार्टी ने पेश कर दिया तो पूरे विरोधी दलों को लगा कि ये मुसलमानों का बिल कैसे पास कर रहे हैं। ये तो हमारा अधिकार था, हम ही कर सकते हैं। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने पहलगाम हमले की निंदा की। कहा आतंकवादियों की कोई जाति और धर्म नहीं होती। आतंक के खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। भारत सरकार कार्रवाई कर रही है, आतंकवादियों के खिलाफ लगी हुई है। मेरा एक अपील है कि दुनिया के जितने भी देश हैं, दुनिया में जितने देश हैं, भारत का इस समय साथ दें आतंकवादियों के खिलाफ और पूरी दुनिया से आतंकवादी समाप्त होना चाहिए। यूपी मुजफ्फरनगर में किसानों ने महापंचायत की। आतंकियों को लेकर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा आतंकियों का होना चाहिए एनकाउंटर। यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत के दौरान बिगड़ी किसान नेता राकेश टिकैत की तबीयत और बीपी बढ़ने की बात सामने आई। फिलहाल हालत सुधार। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का-मुक्की का मामला और आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है। मुजफ्फरनगर आपातकालीन पंचायत पर राकेश टिकैत का बयान। कहा कि कुछ सिर फिरे लोग हैं जो कि हर जगह पर माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। पहलगाम हमले के बाद यूपी के मैनपुरी में प्रशासन अलर्ट मोड पर। एसपी के निर्देश पर रोहिंग्या मुसलमानों पर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दरगाह पर लगने वाले मेले पर रोक लगाई गई। पहलगाम में हुए हमले के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर। 500 सालों से सैयद मसूद गाजी की दरगाह पर लगता आ रहा था मेला। ओडिशा के ब्रह्मपुर में दो समूहों के बीच झड़प हो गई। मौके पर घर में बम फेंक कर तोड़फोड़ भी की गई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव का माहौल। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। यूपी गाजियाबाद में रिटायर्ड शिक्षक के साथ छप्पन लाख की लूट। ठगों ने 28 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर धमकी भी दी और पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू कर दी है कार्रवाई। यूपी के जौनपुर में कोचिंग से लौटते वक्त एक नाबालिग का अपहरण किया गया। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। दबंग छात्रों ने नाबालिग से अभद्रता भी की थी। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। 16 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया। मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। यूपी के मऊ में प्रेमिका की शादी तय होने पर प्रेमी ने एसिड अटैक कर दिया। गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है युवती। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। रेलवे ट्रैक पर रखा हुआ था टिन का ड्रम। रील्स बनाने की बात भी सामने आई।
यूपी के एटा में ऑटो चालकों के बीच मारपीट हो गई है। सवारियां भरने को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट का वीडियो इंटरनेट पर जमकर हो रहा है वायरल। यूपी की मथुरा में दबंगों के हौसले बुलंद। मां बेटी पर बदमाशों ने हमला किया। पीड़ितों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। उत्तराखंड के रुड़की में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। जमीन को लेकर नोकझोंक। हिंसक झड़प में 2 महिलाओं सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के एटा में 2 महिलाओं के बीच मारपीट हुई। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के जौनपुर में नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। फर्जी नियुक्ति पत्र देकर विदेश भी भेजा गया। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के सीतापुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। मामले बात को लेकर शुरू हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। हरिद्वार में अवैध घुसपैठियों पर पुलिस का शिकंजा। 300 संदिग्धों को सरकारी वाहनों से पुलिस लाइन लाया गया। अभी इस पूरे मामले की जांच हो रही है। यूपी के मेरठ में 15 करोड़ की लूट का खुलासा। मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। घर के ही इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर ने मिलकर बनाई थी लूट की योजना। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद किया गया। यूपी के लखीमपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 4,35,000 की लूट का खुलासा किया। मामले में 6 बदमाश गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन। 58 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ कर रही है टीम। ओडिशा के कटक में हादसा हुआ। स्लैब गिरने से 3 लोगों की मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के मथुरा में हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर सवारियों पर चढ़ा ट्रक। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। वहीं पर एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसा हो गया। आपस में टकरा गई 2 बाइक। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के हमीरपुर में दर्दनाक हादसा। बच्चे की गर्दन पर चढ़ी तेज रफ्तार कार। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के गुना में दर्दनाक हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में 5 की मौत। मृतक के परिजनों में मातम। झारखंड के जमशेदपुर में हादसा हो गया। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की गिरी छत। कई लोग घायल हुए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। यूपी के लखीमपुर में तेंदुए ने 2 युवक पर 1 महिला पर अपहरण किया और हमला भी किया। आपको बता दें कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग को सूचित किया। यूपी के एटा में पेड़ पर दिखा विशालकाय अजगर। 15 फीट लंबा अजगर देखकर गांव वालों में डर का माहौल। रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम। राजस्थान के जैसलमेर में बदला मौसम। कई जगहों पर तेज हवाएं चली। कुछ लोगों को गर्मी से राहत मिली तो कुछ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई। यूपी के अलीगढ़ में बदला मौसम। तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली।